तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हैकमेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बिल्ड करने जा रहे हैं 1.4K लैग के अंदर एक पीसी, जिसमें कि i7 हम प्रोसेसर यूज करेंगे और एक RTX ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे। देखेंगे किस तरह की गेमिंग और वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस हमें इसमें मिल पाएगी और किस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब आप इस पीसी में कर पाएंगे और कौन से कंपोनेंट हम यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से पीसी बिल्ड होगा और कैसी परफॉर्मेंस हमें इसमें मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अमेजोन मैंने ओपन कर लिया और कंपोनेंट मैंने पहले से आपके लिए सिलेक्ट करके रख रखे हैं। एक एक करके चेकआउट करेंगे कौन से कंपोनेंट है और किस तरह की प्राइस रेंज में आप उन्हें बाय कर पाएंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें हमारे प्रोसेसर की, तो हम यूज कर रहे हैं i7 की तरफ से आने वाला इंटेल कोर i7 13700 के एक डेस्कटॉप प्रोसेसर। इसकी बात करें तो 16 कोर का प्रोसेसर है जो कि 30 MB की कैश आपको प्रोवाइड करेगा, 5.4 GHz पर वर्क करता है और LGA 1700 आपका सॉकेट सपोर्ट करेगा। 38,000 रुपए में डायरेक्ट अमेजोन से आप बाय कर सकते हैं। कुछ इस तरह का प्रोसेसर है, अमेजोन पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंटेल की तरफ से हमारा प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। 24 थ्रेड्स भी आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे, यानी 16 कोर और 24 थ्रेड का हमारा प्रोसेसर है। अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा, K सीरीज का है, ओवरक्लॉक भी आप इसे कर पाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि होगा हमारा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड होना चाहिए हमारा बिल्कुल इसके साथ कंपेटिबल। तो हम यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से आने वाला P760 गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड। ATX टाइप मदरबोर्ड है, 14, 13 और 12 जेन आपके प्रोसेस सपोर्ट करता है। 1700 सॉकेट है, DDR5 आपकी रैम सपोर्ट करेगा, 6800 मेगाहर्ट्ज की। इसकी बात करें तो PCI 4.0 और 2 M.2 Gen 4 आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे। 2.5 GHz लैन पोर्ट और वाईफाई 6E आपको देखने को मिलता है। 20,000 रुपए में डायरेक्ट अमेजोन से बाय कर सकते हैं। इस तरह का मदरबोर्ड है, ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। 4 रैम स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे और पीछे की तरफ एंटीना भी अपने माउंट कर सकते हैं। इसी के साथ पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, HDMI डिस्प्ले और USB Type-C, एंटीना, ऑडियो ब्लास्टर सभी पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ बात करें तो DDR5 टाइप आपकी रैम सपोर्ट करेगा और 1700 LGA 1700 सॉकेट आपका सपोर्ट करता है। इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GeForce RTX 4060, जो कि 30,000 में आपको अमेजोन से देखने को मिल जाता है। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, आप चाहे तो 12 GB का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बजट आपका उससे इंक्रीज हो जाएगा। DDR6 टाइप है, 30,000 में हमें देखने को मिल जाता है। ट्रिपल फैन आपको सेटअप मिलेगा, गीगाबाइट से देखने को मिलता है। अगर ग्राफिक कार्ड की पोर्ट की बात करें तो HDMI और डिस्प्ले पोर्ट दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 4 डिस्प्ले आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे और इसी के साथ इसकी और स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से इसकी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलती है एक रैम। अब रैम की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं XPG की तरफ से आने वाली Lancer RGB 16 GB DDR5 टाइप रैम। 2 स्टिक हम यूज करेंगे, यानी 32 GB हम टोटल रैम यूज करेंगे। DDR5 टाइप है तो अच्छी खासी स्पीड आपको मिल जाएगी। 6000 मेगाहर्ट्ज पर ये वर्क करती है। 5400 में आप इसे डायरेक्ट अमेजोन से बाय कर सकते हैं। व्हाइट कलर की है, पीसी के साथ मैच करने के लिए ब्लैक कलर की बाय कर सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगी। ऊपर की तरफ आपको थोड़ा बहुत RGB का टिंट भी देखने को मिल जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारी एक स्टोरेज यूनिट। इसकी बात करें तो हम यूज करें XPG की तरफ से आने वाली S70 ब्लेड M.2 NVMe, जो कि 1 TB की हमें देखने को मिलती है। PCI Gen 4 आपका सपोर्ट करेगी। 7,000 में आप बाय कर सकते हैं। इस तरह की हमारी कुछ NVMe है, सिंपल NVMe है, और भी कोई आप यूज कर सकते हैं, इससे अच्छी आपको मिल पाए। इसके साथ बढ़ते हमारे और स्टोरेज यूनिट की तरफ, जो कि हम एक एडिशनल स्टोरेज यूनिट की तरह यूज करेंगे। हम यूज कर रहे हैं Seagate की तरफ से आने वाली 4 TB की एक इंटरनल हार्ड डिस्क, जो कि 3.5 इंच की है और 6 GB पर सेकंड की आपको स्पीड देखने को मिलती है। 10,000 में आप इसे डायरेक्ट अमेजोन से बाय कर सकते हैं। अच्छी खासी स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर देगी, तो इसे भी आप बाय कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलता है एक लिक्विड कूलर। इसकी बात करें तो कूलर मास्टर की तरफ से हमारा कूलर देखने को मिलता है। ARGB है, CPU लिक्विड कूलर ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलता है। ट्रिपल फैन रेडिएटर सेटअप आपको देखने को मिलेगा और RGB का टिंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। 360 mm का AIO है, इसे आप अपने पीसी में माउंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी अच्छा कूलर यूज करें, क्योंकि K सीरीज का हमारा प्रोसेसर है, हीट करेगा। अगर आप ओवरक्लॉक करते हैं तो और भी अच्छा आपको कूलर बाय करना पड़ेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलती है एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की बात करें तो ये भी हमारी बहुत ही जरूरी यूनिट हो जाती है, क्योंकि सभी हमारे कंपोनेंट्स को
पावर अप ये करेगी। तो हम यूज कर रहे हैं 850 वोट की एक PCI 5 पावर सप्लाई जो कि 850 वोट की है और गोल्ड सर्टिफाइड है। ATX 3.0 आपको देखने को मिलेगी और PCI 5.0 GPU के लिए भी सपोर्ट करती है। 120 mm का एक फैन आपको देखने को मिलेगा कूलिंग के लिए और सभी वायर्स को आप डीअटैच कर सकते हैं जिससे कि आपकी केबल मैनेजमेंट में भी ये अच्छा खासा वर्क कर पाएगी। 10,000 की है, 7 साल की वारंटी आपको देखने को मिलती है, आपके पीसी के साथ कंपैटिबल रहेगी। केबल्स आप देख सकते हैं कौन सी कितनी आपको देखने को मिलती हैं और कुछ इस तरह की हमारी सिंपल पावर सप्लाई से आप बाय कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ जो कि हमें देखने को मिलता है गेमिंग कैबिनेट जिसका की प्राइस है 6000। अब सर्कल डिफेंडर की तरफ से हमें हमारा एक गेमिंग कैबिनेट आता है ब्लैक कलर का जो कि पैनारोमा टाइप आपको देखने को मिलेगा आगे की तरफ और साइड में भी ग्लास और ऊपर आप अपना रेडिएटर माउंट कर सकते हैं और साइड में भी रेडिएटर माउंट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपका ग्राफिक कार्ड और पावर सप्लाई माउंट हो जाएगी और कुछ इस तरह ग्राफिक कार्ड है, कुछ इस तरह से आप इसमें प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। ये देखिए वेंट्स आपको कुछ इस तरह से साइड में देखने को मिल जाएंगे। पीछे से लुक की बात करें तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल क्लीन और कुछ इस तरह का हमारा कैबिनेट देखने को मिलता है। प्लेसमेंट्स आप इस तरह से कर सकते हैं, वायर मैनेजमेंट में भी अच्छा वर्क ये कर पाएगा। अब बात करें तो टोटल 1,40,000 में आपका ये पीसी बिल्ड हो जाता है सभी कंपोनेंट के साथ। इसके साथ आप अच्छी खासी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। अगर आप चाहें तो स्ट्रीमिंग भी इसके साथ कर पाएंगे यूट्यूब के लिए या और भी कुछ आप वर्क करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।